हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास चैप्टर के हिस्ट्री चैप्टर के 11 और 12th चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके 11th चैप्टर में राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का चैप्टर है और जो 12th चैप्टर है वह है इंडियन मूवमेंट फुलफिलमेंट्स। तो इन दोनों ही चैप्टर से हमने कुछ एमसीक्यूज लाए हैं। ये एमसीक्यूज आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे और हम आपके एमसीक्यूज बताने के साथ साथ उसको समझाते भी जाएंगे कि कौन से पॉइंट सही हैं और कौन से पॉइंट सही नहीं है और क्यों नहीं है तो क्यों है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज। इनमें से पहला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन ऑन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है 18 दिसंबर 1883, बी है 18 दिसंबर 1884, सी है 18 दिसंबर 1885 और डी है 18 दिसंबर 1886। तो इसका जवाब है, सही आंसर है 18 दिसंबर 1885। आपको पता है कि एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 18 दिसंबर 1885। दूसरा, अमंग द फॉलोइंग लीडर्स हु वर मॉडरेट्स। तो इन जो ऑप्शन में दिए गए हैं, इन नेताओं में से कौन से ऐसे नेता थे जो मॉडरेट्स ग्रुप के थे, यानी उदारवादी विचारधारा के थे? आपको पता है कि कांग्रेस में 1890 के बाद वैचारिक तौर पर दो घड़े बन गए थे। एक एक्सट्रीमिस्ट कहे जाते थे और एक मॉडरेट्स कहे जाते थे। मॉडरेट्स ऐसे लोगों का समूह था जो कि अंग्रेज़ों के भक्ति पर विश्वास करता था और जिसका आवेदन के माध्यम से अपनी मांग सरकार तक रखने का विश्वास था, जबकि एक्सट्रीमिस्ट इसको अपना हक बताते थे। तो ऐसे लोग जो मॉडरेट्स थे, उनमें कौन कौन थे? तिलक एंड अरविंदो घोष बिल्कुल नहीं, क्योंकि तिलक और अरविंद घोष ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट थे। दादा भाई नौरोजी एंड जी के गोखले, ये सही है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी और जी के गोखले ये दोनों ही मॉडरेट्स थे। थर्ड ऑप्शन है लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, ये भी गलत है। तिलक एंड लाला लाजपत राय, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी एंड जी के गोखले, ये सही जवाब है बी। क्वेश्चन 3 पर आते हैं, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यह स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध नारा था, जिसको आपको पता है बाल गंगाधर तिलक साहब ने दिया था। तो इसके सही जवाब हैं डी, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, ए अरविंदो घोष, बी दादा भाई नौरोजी और सी लाला लाजपत राय गलत ऑप्शन है। इसके सही ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसके नायक थे, उसके अगुआ थे, बहुत बड़े विद्वान थे महाराष्ट्र के। और इनका ही विचार था कि आज़ादी या स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस अधिकार को हम हर हाल में लेकर रहेंगे। ये प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक का दिया था। तो इसके सही जवाब हैं बाल गंगाधर तिलक। चौथा क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कर्जन प्लेड अ मेजर रोल इन। लॉर्ड कर्जन जो वायसराय बनकर के 1905 ईस्वी में भारत आया था, उसने इनमें से किस प्रमुख घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पहला है द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी और लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में आया था। दूसरा है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन के प्रयास से ही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसके सही जवाब हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बी।
सी लखनऊ पैक्ट, ये भी गलत है क्योंकि लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था और ये इस समय कर्जन हमारे देश में नहीं थे। ऑल ऑफ दीज ये भी गलत है। तो बी जवाब इसके सही हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के प्रयास से ही 1905 ईस्वी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द moderates and the extremists parted way in 1907 because 1907 ईस्वी में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था और उस अधिवेशन में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों अलग अलग हो गए थे। तो ये क्यों हुए थे? पहला है कि अनलाइक द एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट स्वराज एज द कांग्रेस गोल। एक्सट्रीमिस्ट की तरह मॉडरेट स्वराज को कांग्रेस का गोल नहीं मानते थे। ये बिल्कुल भी बातें सही नहीं है, इस कारण से दोनों अलग नहीं हुए थे। दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट वांट टू यूज स्वदेशी एंड बायकॉट आउटसाइड द बंगाल। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो नहीं चाहते थे कि स्वदेशी का बंगाल के बाहर और बायकॉट बंगाल के बाहर हो। चौथा है कि मॉडरेट्स एक्सेप्टेड बायकॉट बट नॉट स्वदेशी एज अ मेथड ऑफ एजिटेशन। जो मॉडरेट्स थे वो मानते थे कि बायकॉट को स्वीकार किया जाना चाहिए और स्वदेशी को एजिटेशन का मेथड स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। चौथा डी है एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू यूज स्वदेशी एंड बायकॉट बाय द मॉडरेट्स डिड नॉट, बट द मॉडरेट्स डिड नॉट। एकदम सही जवाब इसका है ई, कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उनका मानना था कि भारत के स्वराज के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी थी वो उसका विफॉन्स के रूप में स्वदेशी और बायकॉट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो उदारवादी थे, जो मॉडरेट्स थे, उनका इसमें विश्वास नहीं था। वो सरकार के एक तरह से भक्त थे। उनका कहना था कि हम उनसे आग्रह करके अपने देश की जनता के लिए कुछ मनवाएंगे और वे लोग अच्छे लोग हैं। इसी बात पर दोनों ही धड़े 1907 ईस्वी में अलग अलग हो गए थे। तो वो कुछ क्वेश्चन थे जो फर्स्ट चैप्टर से थे, यानी चैप्टर नंबर 11 राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म से थे। अब कुछ क्वेश्चन हम जो उसके सेकेंड पार्ट है, राइट ऑफ नेशनलिज्म के सेकेंड पार्ट है, चैप्टर 12 नेशनल मूवमेंट फुलफिलमेंट। नेशनल मूवमेंट जिसमें कि हमारी आज़ादी की मांग फुलफिल हुई थी, उससे संबंधित चैप्टर हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड आफ्टर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को रिटर्न कर दिया था, लौटा दिया था अंग्रेजों को। क्यों? कब? द चौरा चोरी इंसिडेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि चौरा चोरी इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद किया था। ये ऑप्शन सही नहीं है। बी पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसको कि भारत के लोग काला कानून कहते थे और जिसके तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के लागू होने के बाद गांधी जी कॉल फॉर नन कोऑपरेशन, गांधी जी के कॉल पर नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, या जालियांवाला बाग इंसिडेंट। जालियांवाला बाग इंसिडेंट, जी हाँ, इसका डी आंसर होगा, जालियांवाला बाग इंसिडेंट, क्योंकि जालियांवाला बाग में जनरल माइकल ओडायर ने गोलियां चलवाई थी निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। तो इसके बाद पूरे देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसकी निंदा हुई थी, अंग्रेज़ों का विरोध हुआ और इसी विरोध के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेज़ों ने उन्हें दी थी उसको लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है C.R. दास वाज अ लीडर ऑफ द। C.R. दास इनमें से किस पार्टी के लीडर थे?
पहला है ए कम्युनिस्ट पार्टी, बी स्वराज पार्टी, सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड डी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इसका सही जवाब है स्वराज पार्टी यानी बी। सी आर दास यानी जिनका पूरा नाम चितरंजन दास था और पंडित मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के 1922-23 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। जब गांधी जी ने अपना स्वराज आंदोलन, अपना असहयोग आंदोलन बंद किया था 1922 ईस्वी में चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट के बाद, तो उस समय एक खालीपन आ गया था। उस खालीपन को भरने के लिए सी आर दास यानी चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो इसका सही जवाब है स्वराज पार्टी यानी बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गांधी जी लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 बिकॉज। महात्मा गांधी ने 1940 ईस्वी में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया क्योंकि मास मूवमेंट हैड कॉस्ट टू मेनी लिव्स, मतलब बहुत सारे लोग इस मूवमेंट में मारे गए थे, इसलिए उन्होंने इस सत्याग्रह को शुरू किया था। बिल्कुल ये गलत है ऑप्शन। दूसरा है ब्रिटिश डिड नॉट ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस इमीडिएटली। ये बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि जापान का इन्वेशन भारत की ओर बढ़ रहा था। जापान 1942 में 1940 के बाद पूरे साउथ एशिया को जीत करके इधर बढ़ रहा था और गांधी जी और कांग्रेस को ऐसा डर था कि जिस तरह से जापान जीतता जा रहा है कहीं वो भारत पर भी अटैक न कर दे। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि अंग्रेज अगर यहाँ हैं इसीलिए वो यहाँ पर अटैक करेगा, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते हैं तो फिर भारत उससे सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको अभी तुरंत इमीडिएटली इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके इस मांग को नहीं स्वीकार किया, जिसके कारण गांधी जी ने 1940 ईस्वी में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था। आपको ये भी बता दूं इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रह विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द INA हैड टू अबेंडन इट्स मार्च टू दिल्ली बिकॉज। इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो को त्याग दिया, क्यों? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस चेंज हिज माइंड, सुभाष चंद्र बोस ने अपना विचार बदल लिया इसलिए इसको त्याग दिया गया। दूसरा है ब्रिटिश मेड पीस विद INA, ब्रिटिश जो थे वो INA के साथ समझौता कर लिया था, बिल्कुल बकवास सा ऑप्शन है। तीसरा है जापानीज सपोर्ट वाज विदड्रॉन, जापान ने अपना सपोर्ट INA से वापस ले लिया। चौथा है द कांग्रेस परस्यूडेड द INA टू डू सो, ऐसा करने के लिए कांग्रेस ने उससे कहा था, ये भी गलत है। इसके सही जवाब है सी, जापानीज सपोर्ट वाज विदड्रॉन। जब जापान की 1942 में हार होने लगी तो उसने आज़ाद हिंद फौज से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस कारण से मजबूर होकर के सुभाष चंद्र बोस को और INA को दिल्ली चलो का अपना विचार त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए दो प्रमुख नारे दिए थे, एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा प्रसिद्ध नारा उनका था दिल्ली चलो। तो ये दिल्ली चलो के नारे के साथ अपनी सेना के साथ, आज़ाद हिंद फौज के साथ वो भारत की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच में जापान की हार हो जाती है, जिसके सहयोग से ये कार्य हो रहा था। तो उनके सपोर्ट वापस ले लेने के कारण INA को दिल्ली मार्च का विचार त्यागना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सजेशन टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज गिवन बाय द, संविधान बनाने के लिए इनमें से और अंतरिम सरकार गठित करने के लिए इनमें से सजेशन किसने दी थी?
पहला है ऑप्शन इसमें साइमन कमीशन, बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत आया था। दूसरा है कांग्रेस ने दी थी, ये भी गलत है। तीसरा कैबिनेट मिशन, और सी और डी है द माउंटबेटन प्लान। तो इसमें सही जवाब है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने 1946 ईस्वी में जो इंग्लैंड की सरकार थी, उन्होंने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसमें उनके कैबिनेट के कुछ मंत्री थे और उनसे कहा गया था कि वो जाएं और भारत को आज़ाद होने के बाद भारत शासन कैसे चलाएगा, इसके लिए वह देश के लोगों से मिल करके संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। तो इस कैबिनेट मिशन ने ही सुझाव दिया था कि भारत में एक संविधान सभा गठित हो और एक इंटरिम गवर्नमेंट गठित हो और उसके आधार पर भारत को पावर का ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सही जवाब इसके है सी, यानी कैबिनेट मिशन। आज के इस टॉपिक का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये है लॉर्ड माउंटबेटन वाज। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? तो सही जवाब इसमें ऑप्शन है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बिल्कुल गलत जवाब। दूसरा है कि द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी गलत है कि फर्स्ट और लास्ट दोनों ही नहीं थे ये। तीसरा है द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी गलत है। फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1858 ईस्वी के गदर के बाद बने थे। द लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये डी सही है, क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में वायसराय बन कर के आए थे और उनके समय में ही भारत को आज़ादी मिली। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत को आज़ाद किया गया। यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आज़ाद होने के बाद भी वो भारत के आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। एक और वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे MCQs का, जो क्लास 8 के हिस्ट्री पर होगा, और उसके बाद हम आपके लिए सिविक्स पर आधारित MCQs लेकर के आएंगे, और उसके बाद आपके लिए हम सभी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे वो लेकर के आएंगे। ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनना है। साथ साथ अगर किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको हों तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें